नंबर 139 पर जो जगत गुरु आचार्य कोटि या ईश्वर कोटि के मनुष्य होते हैं, जो मुक्त होकर भी जगत के कल्याण के निमित्त किसी विशेष ईश्वरीय उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए देह धारण करते हैं, वे ब्रह्मानंद को भी तुच्छ गिनकर जागृत कुंडलिनी शक्ति को उसी मार्ग से सहस्रार मस्तक से अनाहत चक्र हृदय में वापस नीचे लाकर भावमुखी होकर रहते हैं, अर्थात द्वंद्वातीत पारमार्थिक एब्सोल्यूट और व्यवहारिक रिलेटिव ज्ञान में ही चढ़ना उतरना किया करते हैं और सहस्त्र विधि जीवों का अविद्या के मोह से उद्धार करते हैं। नंबर 140 स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यथारीति शास्त्रीय विज्ञान और विज्ञान सम्मत प्रतिक्रियाओं का साधन न करके भी क्वचित कभी किसी किसी महापुरुष की कुंडलिनी शक्ति स्वयं ही जागृत हो उठती है, हठात सत्य लाभ के बतौर। मार्ग में चलते चलते ठोकर खाकर कोई आदमी मानो देखता है कि एक पत्थर हट गया है और उसके नीचे न मालूम क्या जगमगा रहा है। पत्थर उठाकर देखता है तो नीचे घड़ों में मोहरें रखी हैं। इसी प्रकार पर वे जैसे संसार का कुछ भला करते हैं, वैसे ही अपने मन की संकीर्णता और कट्टर सांप्रदायिकता से जगत का अहित भी कर डालते हैं। सामूहिक रूप से खूब उच्च स्वर से नाम संकीर्तन आदि करते हुए बहुत से लोग भावोच्छ्वास उदित हो उठने से रोते रोते नाचते नाचते बेहोश हो जाते हैं। उनकी भी कुंडलिनी शक्ति क्षणिक और थोड़ी जग उठती है, किंतु उनकी प्रतिक्रिया भयानक होती है। प्रायः देखा जाता है कि उन्हें अपनी कुटेवों को चरितार्थ करने की इच्छा होती है और दुनिया के सामने अपने को भक्त और धार्मिक जाहिर करके मान यश लाभ करने की प्रबल आकांक्षा होती है और वे परिणामतः कपाटचारी और भांड बन जाते हैं। नंबर 141 सूर्य के प्रकाश से ही जैसे लोग सूर्य को देखते हैं, दीपक जलाकर नहीं, वैसे ही भगवान की कृपा से ही उनका दर्शन लाभ होता है, मनुष्य की क्षुद्र शक्ति से नहीं। फिर भी जैसे मेधा छन्न हो जाने से सूर्य नहीं दिखता, वैसे ही अविद्या और माया भगवान को देखने नहीं देती। साधन भजन प्रार्थना आदि के वायु वेग से यह बादल उड़ जाता है और वे प्रकाशित हो जाते हैं। साधन भजन आदि उनके दर्शन से कारणभूत नहीं है, क्योंकि वे स्वयं प्रभ है। ये तो केवल आवरण कठिनाई विघ्न आदि को नष्ट करते हैं। नंबर 142 ज्ञान भक्ति पवित्रता वैराग्य व्याकुलता, ये सब ईश्वरी भाव हैं। उनका निजस्व ऐश्वर्य, वे जिस पर कृपा करने की और जिसे दर्शन देने की इच्छा करते हैं, उसे पहले से ही ये सब देकर भूषित कर देते हैं। तब समझ में आता है, मोह रात्रि प्रायः बीत गई, अरुणोदय के लिए और विलंब नहीं। श्री रामकृष्ण की वह उक्ति तो विदित है, अपनी रैयत के किसी गरीब की प्रार्थना पर जमींदार उसके घर जाने के लिए राजी हुए और अपने व्यवहार में आने वाला सब सामान असबाब उसके घर पहले से पहुंचा दिया, क्योंकि वह बेचारा गरीब आदमी वे सब बहुमूल्य चीज़ें कहाँ से पावे। भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो उसके लिए अपना सर्वस्व त्याग कर व्याकुल अंतःकरण से उन्हें चाहता है। नंबर 143 तो क्या फिर भगवान के लिए भी कोई प्रिय और अप्रिय है, जो संसार में स्त्री पुत्र परिवार और विषय लेकर उन्हें भूला हुआ है? उस पर क्या वे कृपा नहीं करते? उस पर क्या वे असंतुष्ट हैं? ऐसा क्यों होगा? भक्त अभक्त सन्यासी गृही सभी तो उनकी संतान है। बच्चा जब माँ को भूलकर खेल में मस्त रहता है, तब भी उस पर जैसे माँ का प्रेम और अनुराग रहता है,
उसी प्रकार का स्नेह उस पर तब भी होता है जब वह सब खिलौने फेंक कर माँ माँ कहकर रोता है और माँ सब काम छोड़कर उसे गोद में लेकर उसका लाड प्यार करने लगती है। माँ सोचती है जब तक खेल में भूला है उसे सुख पाता है, ठीक तो है, खेलता रहे। जब उसे खेल और अच्छा नहीं लगता, सब खिलौने फेंक कर माँ को ही चाहता है, किसी से भी नहीं मानता, तब माँ उसे गोद में लेती है और माँ की गोद में जो सुख बालक को होता है वह क्या खिलौने में मिलता है। पर क्या किया जाए, फिर भी खेलना नहीं छोड़ता। इसे ही कहते हैं माया।